हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है, आपका 13 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका। जो 13 नंबर है, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, जो आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर होगा, जी आपके लिए एसएससी जीडी का जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है, वो है आपका 26 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका होगा, वो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट है। किससे संबंधित, जी आपका दूध से संबंधित है। कौन, जो ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसका संबंध दूध उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1970 में की गई थी। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन का फ्लड का जनक कहा जाता है। जो आपका श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, जो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा वो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो सौर परिवार का है, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो आपका 27 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर कौन होगा, डी आपका राइट आंसर। जो आपका बृहस्पति आपका माना जाएगा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, यह है आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको बी आपका राइट आंसर। किस शहर में, जी आपको नई दिल्ली में है। कहाँ, नई दिल्ली में है। तो व्याख्या देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत सरकार की एक स्वशासी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नई दिल्ली में की गई है। कहाँ, नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन होगा, जो है आपका हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। जो राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, जो होगा जो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था पहली बार राष्ट्रगान। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो 29 नंबर की व्याख्या है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को बांग्ला एवं हिंदी भाषा में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। किसको, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर क्वेश्चन है। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। जो पहले जी आपका बी आपका राइट आंसर होगा। जो पहले थे आपके कौन थे, कमांडर इन चीफ के बारे में बात की जा रही है। कौन थे आपके जी, जनरल के एम करियप्पा थे। जनरल के एम करियप्पा थे। तो इसकी व्याख्या है, जो व्याख्या देखते हैं 30 नंबर की। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा थे। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में उन्होंने भारतीय सैन्य बलों का नेतृत्व किया था। इन्हीं ने किया था, जनरल के एम करियप्पा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर क्वेश्चन है। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो जी किसको किया गया, 31 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। क्या, ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपके अरुणा साईराम को कहा किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 31 नंबर, भारतीय सशस्त्र गायिका अरुणा साईराम को वर्ष 2018 के लिए जो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, 32 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए आपका ऑप्शन नंबर। किसने, बाबर ने की थी। किसने, बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसने, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है जी आपका माना जाता है। किसको, 33 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी किसको माना जाता है। 34 नंबर का आपका डी आपका राइट आंसर कौन होगा, डी होगा आपका राइट आंसर।
किसको? बेडन पॉवेल को माना जाता है। किसको? बेडन पॉवेल को माना जाता है। आपका 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं 34 की व्याख्या देखते हैं। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडन पॉवेल को माना जाता है। इसकी स्थापना नवंबर 1950 में की गई थी। कब? नवंबर 1950 में की गई थी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 35 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? कौन सा है आपका? जो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। कौन सा संक्रमण रोग है? ये आपका डिप्थीरिया है, जो जी आपका जो डिप्थीरिया है, जो जी आपका संक्रमण रोग माना जाता है। जो आपको 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है ज़्यादातर। इस बीमारी में नाक और गला गंभीर रूप से संक्रमित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नाक और गला। अगला क्वेश्चन होगा 36 नंबर क्वेश्चन है, आरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? 36 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर। कौन? ए आपका किसकी? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। 36 नंबर का जो आपका व्याख्या है, आरक्तता को एनीमिया भी कहा जाता है। एनीमिया रोग, इसको आरक्तता को एनीमिया भी कहा जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर आरक्तता या एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? तो ये आपके 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जी कहाँ है? जी आपकी खम्बत की खाड़ी में है। तो 37 की व्याख्या देखते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना खम्बत की खाड़ी क्षेत्र में है। जो खम्बात की खाड़ी क्षेत्र का आकार जो कीप नुमा है, जो बाहर की ओर अधिक खुला हुआ और अंदर की ओर संकरा है, ऐसे क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, वोलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपका वोलोक पुरस्कार? ए नंबर आपका राइट आंसर, कृषि से संबंधित है आपका। तो इसकी व्याख्या देखते हैं 38 नंबर की। वोलोक पुरस्कार का संबंध कृषि से है, जिसके जो नॉर्मन वोलोक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? किसने बनाया था जी? 39 नंबर का सी आपका राइट आंसर होगा। किसने बनाया था? जी आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 39 नंबर का अब देखते हैं इसकी व्याख्या। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 में एक कानून पारित कर भारत में प्रचलित सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। किसने लगाई थी जी? आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? जी है आपका 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। सिलिकॉन वैली कहाँ? बेंगलोर में स्थित है। तो 40 नंबर का व्याख्या देखते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। जो बेंगलोर है जी, कर्नाटक की राजधानी है जो बेंगलोर में स्थित है। भारत की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियां स्थित हैं, इसलिए इसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? 41 नंबर का ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट है। किसके? जी आपका 200 अनुच्छेद नंबर 243 के तहत किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज्य को वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा जो 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो कौन रहा था जी? जी आपका 42 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट है। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। व्याख्या देखते हैं इसकी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे जी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, जी है आपका, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? किससे प्राप्त किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका 43 नंबर आपका डी आपका राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी से। मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई और चावल के छिलके से किया जा सकता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत में बायोमास मूंगफली के छिलके
गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके तीनों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो जी आपका होता है 44 नंबर का सी आपका राइट आंसर हो। किससे? कोकून से। इसमें कोकून से। इसकी व्याख्या देखते हैं 44 नंबर की, रेशम कीट की कोकून अवस्था में रेशम प्राप्त किया जा सकता है जब कोकून पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जहां लार्वा का विकास होता है, जो निकालने की क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर होगा 45 नंबर का, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जी कब मनाया जाए विश्व ओजोन दिवस? जी 45 नंबर का ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत में निर्धारित की गई कितनी? तो ये है आपका डी नंबर आपका राइट है। कितनी? जो आपके लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? वो आपकी हैं आपके 545। जो आपकी राज्यसभा है वो आपकी 250 है आपकी। तो 46 नंबर की व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है क्रमशः लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 250 है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसकी प्रशासन से संबंधित है? जो किसके प्रशासन से संबंधित है? जो है आपका 47 नंबर का ए आपका राइट आंसर होगा। किससे? लॉर्ड रिपन से संबंधित है आपका ये। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन की नीति भारत में प्रति हमेशा उदार रही। अगला क्वेश्चन होगा वो 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि के सामान्य है? जो कौन सी है? आपका जो 48 नंबर होगा वो आपका 48 नंबर का ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर। कौन सी? प्रच्छन्न है जी। कैसी? प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। यदि अतिरिक्त लगे श्रमिकों को कार्य से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, जो शिवाजी की थी राज्य की राजधानी तो जो क्या थी? ये थी आपकी राजधानी थी आपकी जो 49 नंबर का बी आपका राइट। कौन सा? रायगढ़ थी। कौन सी? रायगढ़ थी। व्याख्या देखते हैं इसकी, शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहाँ उन्होंने रायगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया और किले को ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा आपको 50 नंबर, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जो तानसेन इसका उनका मूल नाम पूछा गया है। तो 50 नंबर का आपका सी आपका राइट आंसर कौन था? ये आपका रामतनु पांडे था। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, कितना बिंदास क्वेश्चन है। तो व्याख्या है इसकी, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन का मूल नाम जो रामतनु पांडे था। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे जी। तो दोस्तों ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन जो आपका 50 नंबर दिया गया है। तो आपके जी के जीएस के जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको आपने विधिवत तरीका और व्याख्या समेत आपको करवाए गए हैं। तो आपको आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और कमेंट में बताना और कैसे चाहिए वीडियो आपको। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।